ओलिगोपोलीज नाउ, इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मोनोपोली। मोनोपोली क्या चीज़ है, मोनोपोली के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मोनोपोली के फायदे, मोनोपोली के नुकसान, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है, और कैसे एक मोनोपोली जो है वो कंपटीशन को डिटर करता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास जो चीज़ है दैट इज ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली मोनोपोली से थोड़ा सा बड़ा लेवल होता है। मतलब मोनोपोली में क्या था, एक सिंगल सेलर था, लेकिन ओलिगोपोली में क्या होगा, फ्यू सेलर्स होंगे, थोड़े लोग होंगे। ठीक है, मतलब थोड़े का मतलब ये तकरीबन कोई 8-10 लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ में हम लोग कहते हैं ना ओलिगोपोली क्या है ना, वेयर फ्यू सेलर्स कैप्चर द होल मार्केट that practice is called oligopoly. ओके, अब इसकी सही एग्जांपल आपको जो नजर देखनी है ना आपने, तो सीए के इंस्टीट्यूट देखे इस्लामाबाद के अंदर 5 इंस्टीट्यूट हैं पूरे पिंड इस्लामाबाद में। आईपीएल, स्कैंस, पैप, राइस, एसपीएम, सीपी 6 हो गए, सॉरी हमारे आने के बाद 6 हो गए, 6 हो गए। और ये 6 लोग पूरी की पूरी पिंड इस्लामाबाद मार्केट को इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ। अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर कैप्चर जिन्होंने किया हुआ है पूरे पाकिस्तान की सीए कम्युनिटी के, वो भी तकरीबन 3-4 ही हैं। फॉर एग्जांपल पैप, स्कैंस, क्रिसेंट, राइज नहीं है वो क्रिसेंट है लाहौर का इंस्टीट्यूट, और एक एआरटीटी आर्ट के नाम से, पूरे सीए कम्युनिटी को इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ। मतलब समझ लीजिए 90% स्टूडेंट्स इन जो है वो इंस्टीट्यूट्स में, बाकी जो 10% है वो हमारे पास है, सबके पास पूरे पाकिस्तान के। तो मतलब जिन इंस्टीट्यूट में बात कर रहा हूँ उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर समझ लीजिए कि पीआरसी का अलग अलग कैंपस है, रूम्स नहीं है, कैंपस है अलग प्रॉपर, कि पीआरसी का कैंपस ये है, कैफ का कैंपस ये, इतने बच्चे हैं माशाल्लाह वहाँ पे। और उनकी क्लास कोई 20-30-40 की क्लास में उनकी होती है, कम से कम 100-150 की क्लास उनकी होती है। छोटी से छोटी क्लास उनकी तकरीबन 100 की क्लास होती है, और बड़ी से बड़ी क्लास उनकी तकरीबन 200-250 तक भी पहुँच जाती है एक क्लास। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स, एक क्लास के स्टूडेंट्स। और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो कोई छोटी मोटी, मतलब हमारे तो माशाल्लाह बिल्डिंग अच्छी है फिर भी, मतलब 2 कनाल की है, लेकिन उनकी जो बिल्डिंग्स है, मैं जब लाहौर सीआर की लाहौर में पढ़ाता था, कैन यू इमेजिन सीआर की लाहौर की बिल्डिंग की उसका एरिया कितना था, 4 कनाल तो बिल्डिंग थी, उन्होंने बाद में 4 कनाल मजीद ले ली थी बिल्डिंग, 8 कनाल पे वो एक इंस्टीट्यूट था। तो इसी तरह से मतलब आपके पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जिन्होंने कैप्चर किया हुआ पूरी पूरी मार्केट, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट ज़्यादा हैं, उनको रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा है। तो ये सही एग्जांपल मिलेगी आपको किस चीज़ की, ओलिगोपोली की। इसी तरह अगर मैं फर्म्स की बात करता हूँ, सीए फर्म्स की, बिग 4, इन लोगों ने कैप्चर किया हुआ सारी की सारी मार्केट को। हालांकि पाकिस्तान के अंदर आई कैप से रजिस्टर्ड तकरीबन 100-120 के करीब फर्म्स हैं, लेकिन पूरी की पूरी मार्केट को किसने कैप्चर किया हुआ है, बिग 4 ने। 100-150 ट्रेनिंग्स जहाँ उनकी हैं, हर 6 महीने के बाद 100-150 ट्रेनिंग्स नए आते रहते हैं। अब ये सारे के सारे लोग, थोड़े बहुत जो सेलर्स हैं जो पूरी की पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ओलिगोपोलिस्ट कहलाते हैं। इनको हम लोग फिर मोनोपोलिस्ट नहीं कहते, ये क्या बन जाते हैं, ओलिगोपोलिस्ट। ठीक है, अब ओलिगोपोली के जनाब क्या आपके पास इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जनाब हम फीचर्स की अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरह से बनेंगे। पहला बेटा इसका जो फीचर है दैट इज, सबसे पहले आपको पता है जनाब, फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स या फ्यू फर्म्स, या फिर फ्यू सेलर्स एंड बायर्स। मतलब इतने ज़्यादा बायर, इतने ज़्यादा सेलर्स के नहीं। सर सेलर्स तो कम है लेकिन बायर्स तो ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मली होते नहीं हैं, नॉर्मली नहीं होते हैं। देखिए आप अगर थोड़ा सा गौर करें, जब आप सेकेंड ईयर में थे तो सेकेंड ईयर के इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे, कॉलेजेस आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं और वहाँ पे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं।
ऐसे ही है ना। और उनकी फीसें भी ज़्यादा होती हैं, मतलब जितनी आपने पूरे सेशन की यहाँ पे फीस दी है एक पेपर की, उतनी आप हर महीने फीस वहाँ पे पे करते हैं। ऐसे ही है ना। अगर कोई बच्चा पंजाब पुलिस से पढ़ रहा है, उसको पता होगा हम कितनी फीस देते थे। मेरी तो स्कॉलरशिप थी स्कॉलरशिप के अलावा वैसे पता तो होगा आपको। 98,000 98,000 कितनी देर के लिए पर ईयर। पर ईयर। अब 98,000 यानी कि तकरीबन 1,00,000 रुपये, इसको पर ईयर पे आप डिवाइड करें तो पर ईयर का मतलब वो इफेक्टिवली वो पूरा 12 महीने नहीं बनते, वो इफेक्टिवली 10 महीने आपके पास बनते हैं, तो तकरीबन 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पर मंथ। ऐसा ही है। हम यहाँ पे 5 पेपर पढ़ा रहे हैं 6 महीने के लिए, तो कुछ मतलब अगर आप देखें तो मुख्तलिफ बच्चों से हम मुख्तलिफ फीस हम लोगों ने चार्ज की हुई है, लेकिन वो एक हमने क्राइटेरिया रखा हुआ कि मिनिमम ये है, अगर कोई डिजर्विंग बच्चा तो उससे हम लोग फ्री भी हम लोग पढ़ा देते हैं अगर कोई डिजर्विंग है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज निकालें तो एवरेज आपके पास तकरीबन यही बनेगी 10-15 ये पूरे 6 महीनों की, और उधर पूरे 1 महीने की। यहाँ पे बच्चे कम, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा। रीज़न वहाँ पे बायर ज़्यादा है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, वहाँ पे कंपटीशन है। यहाँ पे बायर कम है, सैलरी कम है, ओलिगोपोली है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास फ्यू सेलर एंड बायर आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, नॉर्मली सेलर आपके पास कम होते हैं। सेलर कम होने की रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स कम है। आज जनाब यहाँ पे पूरे का पूरा पिंडी इस्लामाबाद के सेकेंड ईयर के बाद बच्चे जो हैं वो CA करना शुरू करते हैं। जब हमने नया शुरू किया ना कॉलेज, तो हमने देखा, असेस किया कि हमारे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना है। तो हमने डिफरेंट विजिट्स किए, हमने डिफरेंट डाटा कलेक्शन की, तो हमें पता चला कि तकरीबन कोई सिर्फ पिंडी की विसिनिटी के अंदर या इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर, सिर्फ इसी विसिनिटी के अंदर तकरीबन कोई 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट्स थे जिनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। 15 से 16 हज़ार। अब पूरे CA का उठा के देख लीजिए, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर 15 से 16 हज़ार बच्चे, 1500 भी बच्चे बड़ी मुश्किल से होंगे, 500 बच्चे बड़ी मुश्किल से होंगे PRC में। मतलब बायर्स कम है, इस वजह से इसके सैलरी भी कम है। लेकिन अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, 12वीं की बात करूं, तो उसमें देखिए जगह जगह आपको पिंडी इस्लामाबाद में कॉलेजेस नजर आएंगे, उनकी डिफरेंट ब्रांचेज होंगी। ओके, क्योंकि बायर्स ज्यादा हैं इस वजह से सैलरी ज्यादा है। तो ओलिगोपोली में नॉर्मली फ्यू फर्म्स होती हैं, बायर्स भी नॉर्मली इसके कम ही होते हैं, हो सकते हैं ज्यादा लेकिन नॉर्मली इसके कम ही होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे जनाब कि ये फर्म क्योंकि थोड़ी होती हैं, ये आपस में बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानती हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंस होते हैं। एक फर्म ने जो पॉलिसी बनाई, दूसरी फर्म उस पॉलिसी को फॉलो करेगी और उसको ठीक लगा। समझे बात को? देखिए जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज, हम वैसे तो मतलब हमने बैच स्टार्ट करना था क्योंकि बच्चों के कैफ के पेपर हुए थे गालबन सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर, और सेकंड वीक तक उनके पेपर रहे थे। 12 या 13 तारीख तक उनका आखिरी पेपर था। वैसे तो हमने बैच स्टार्ट करना था और पूरे पाकिस्तान में बैच स्टार्ट होना था 2 अक्टूबर से, लेकिन पिंडी की और इस्लामाबाद की मार्केट के लोग इतने तेज़ हैं, इन लोगों ने स्टार्ट करना था। बाकी इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि जनाब हम स्टार्ट करेंगे 18 सितंबर को। अब अगर एक इंस्टीट्यूट ने 18 सितंबर को बैच स्टार्ट कर दिया तो फिर बाकियों को वक्त आ पड़ेगा। उन्होंने कहा यार नहीं, अगर हमने बैच लेट किया तो हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे वहाँ पर पहुँचे। मजबूरी में फिर हमें भी क्या करना पड़ा, 18 सितंबर को ही बैच अनाउंस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्म्स हैं, थोड़ी फर्म्स हैं यहाँ पे, और एक दूसरे के वो क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। काउंटर करने के लिए हमें एक दूसरे की पॉलिसी को देखना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस, फर्म्स के आपस में इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि जनाब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो एक बंदे ने पॉलिसी अडॉप्ट की होगी, दूसरे को भी वही पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा इसके बाद जनाब अब क्योंकि फर्म थोड़ी है, इसके बायर्स भी इतने खास नहीं है, इस वजह से अब हर फर्म चाहती है कि जनाब उसकी चीज बिके। इस वजह से हर फर्म जो है वो अपना ज्यादातर पैसा एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगाती है, मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट होती है। जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह देखिएगा आपके सेंटर के बाहर
बहुत सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सारे जनाब उनके ब्रोशर्स होंगे और वो जनाब आपको ब्रोशर्स दे रहे होंगे और बैनर शैनर लगे होंगे, जनाब टीचर्स के बारे में बता रहे होंगे, कुछ आपसे नंबर ले रहे होंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए ताकि बाद में कॉल करें। तो ये सारे के सारे एडवर्टीजमेंट के मामला होते हैं और हर फर्म क्योंकि उनको पता है कि जनाब अगर हमने अपनी प्रेफरेंस, अगर हमने अपनी एग्जिस्टेंस शो ना करवाई तो हमारा फर्म डूब जाएगी। एंड कैन यू इमेजिन IBL इज द ओनली इंस्टीट्यूशन जिसने एडवर्टीजमेंट नहीं किया अभी तक, जो करनी चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया कैंपेन की है बस, IBL को इंट्रोड्यूस करवाया है और फेसबुक के ऊपर भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मतलब सिर्फ शुरू में 1-2 एड्स हमने चलाए हैं अपने कि जनाब हमारा इंस्टीट्यूट हमने बनाया है। शुरू में सिर्फ ये वाला कि हमने इंस्टीट्यूट बना लिया है और जनाब ये हमारा इंस्टीट्यूट हम CA ऑफर कर रहे हैं IBL के प्लेटफॉर्म से। हमने कहीं बैनर नहीं लगाया, हमने कहीं जनाब पैनाफ्लेक्सेस नहीं लगाए, हमने कहीं जनाब जो है वो पेड प्रमोशन कोई नहीं करवाई फेसबुक के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं हमने करवाया। इसीलिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडवर्टीजमेंट बढ़ानी पड़ेगी, जो इंशाल्लाह ताला हम लोग बढ़ाएंगे। अभी तो हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि हमारे बाजुओं में कितनी ताकत है। हमारी अवेलेबल ताकत हमने देख ली है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। अब हम लगाएंगे वर्जिश करके अपना जोर बढ़ाएंगे। अब हमने जाना है जिम ठीक है, बाजुओं की ताकत को हमने बढ़ाना है इंशाल्लाह। ठीक है जी, जिम जा रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला होगा, मुकाबले में भेजेंगे आप अपने पहलवान, मुकाबले उतारेंगे। ठीक है, बाकियों के पहलवान भी आएंगे, फिर जब हमारे पहलवान पे छाड़ देंगे तो फिर हमारी एडवर्टीजमेंट होगी। ओके, तो देखिए बेटा, तो मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट फर्म्स क्या करती हैं, अपना पैसा, अपना रिसोर्सेज एडवर्टीजमेंट पर लगाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भाई साहब ये भी फर्म है और इसके पास भी हम जाके एक दफ़ा ज़रा टेस्ट कर लेंगे जनाब ये क्या चीज़। अब जहाँ यहाँ पे जो फर्म्स है आपस में, क्योंकि थोड़ी सी फर्म है, अब तमाम फर्म्स का जो है वो किसी किस्म का आपस में उनके जो साइज़ है, उनका जो एरिया वो सेम नहीं होता। कुछ फर्म छोटी होती है, कुछ फर्म यहाँ पे बड़ी होती है। ठीक है, मतलब फर्म डिफरेंट साइजेस की होती है। ओके, अगर आप गौर करें तो मैं आपको इसी चीज़ के ऊपर, अगर हमारे इंस्टीट्यूट की एग्जांपल के ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो बड़े हैं काफ़ी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मतलब 8 कनाल का भी इंस्टीट्यूट है और कुछ इंस्टीट्यूट छोटे भी हैं, 1 कनाल के भी, इवन कुछ 10 मरले के अंदर भी हैं। और एक इंस्टीट्यूट पिंडी का इंस्टीट्यूट मैं जानता हूँ, पिंडी के अंदर एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो सिर्फ एक कमरे के अंदर है। एक प्लाजा है, प्लाजा के अंदर एक दुकान है, दुकान के अंदर इंस्टीट्यूट है। एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, काफी सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो भी इंस्टीट्यूट है। डिफरेंट साइजेस के इंस्टीट्यूट्स, यानी कि डिफरेंट साइजेस के फर्म्स होते हैं। फर्म्स आ रहा हूं डिफरेंट साइज। ठीक है, तमाम फॉर्म अगर बेटा बराबर होगी, सेम होगी, तो फिर इनमें तो इनका आपस में जो आप किसी किस्म का जो मतलब नहीं रहेगा ना इनका कंपटीशन वगैरह ये सारा। अब एक फर्म जो ना अच्छी या बड़ी फर्म है तो वो बाकी फर्म को इंस्पायर करते, बाकी फर्म उसको देखकर चलती हैं। अगर हर फर्म सेम हुई तो हर फर्म अपना अपना वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस नहीं देंगी। ठीक है, हर फर्म फिर अपने अपने हिसाब से पॉलिसी बनाएगी। अच्छा, इसके बाद ना आपके पास है जी कि इसकी जो डिमांड कब होती है वो इंडिटरमिन होती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि इसकी डिमांड कैसे चेंज हो जाए, कैसे स्विच कर जाए। मिसाल के तौर पर अब हम लोगों ने अपनी फीस रखी मेंटेन करके कि कैप के पर पेपर फीस हमारी 16,500। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने अपनी फीस 18,000 रखी। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो फीस बताते तो 18,000 है लेकिन देते 8,000 है। अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम हो जाता है कि जनाब अच्छा, अगर हमारे क्योंकि फर्म्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्म के जो रिसोर्सेज हैं एक दूसरे को वेल नोन होते हैं, सबको पता होता है, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, पॉलिसीज तकरीबन सबकी सेम होती हैं, प्रोडक्ट तकरीबन सबकी सेम होती है, तो यहाँ पे इनका कंपटीशन भी बड़ा तगड़ा हो रहा है। लेकिन अगर अचानक से कोई बंदा प्राइस को कम कर दे सेम क्वालिटी पे, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम क्वालिटी, अगर क्वालिटी सेम है और एक बंदा प्राइस को कम कर दे तो बाकी लोग भी उस अपनी प्राइस को कम कर देंगे, क्योंकि बाकियों को पता है कि भाई साहब मुझे अगर सेम क्वालिटी, मतलब अगर मुझे अपने क्लाइंट्स अपनी तरफ लेके आने हैं तो जितनी क्वालिटी मैं दे रहा हूँ उतनी क्वालिटी दूसरा बंदा भी दे रहा है,
अगर उस बंदे ने प्राइस कम कर दी तो लोग मुझे छोड़कर उसके पास चले जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा अपनी प्राइस ज़्यादा कर देता है तो बाकी उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको पता है कि वो महंगी चीज़ है, वही क्वालिटी वो दे रहा है, यही क्वालिटी हम लोग भी दे रहे हैं, तो उनके क्लाइंट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इसकी जो डिमांड होती है हमें हमेशा इनडिटर्मिनेबल होती है। लेकिन अगर क्वालिटी सेम नहीं है, एक जगह पे पीआरसी को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा रहा है और एक जगह पे पीआरसी को एक पीआरसी पास बच्चा पढ़ा रहा है, क्वालिटी सेम नहीं होगी। यहाँ पे अगर दूसरा बंदा जिसके पास ये नहीं है, वो बंदा अगर प्राइस कम भी चार्ज करेगा तो लोग उसके पास नहीं जाएंगे क्योंकि क्वालिटी सेम नहीं है। अगर वो प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, दूसरे बंदे उसको फॉलो भी नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है भाई साहब हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, हमारी मजबूरी है इस प्राइस को रखना, इस प्राइस से नीचे नहीं हम लोग आ सकते। समझ रहे बात को? तो प्राइस कम या ज्यादा का ताल्लुक आपकी क्वालिटी के साथ भी होता है और आपकी जो डिमांड है वो इनडिटर्मिनेबल इस वजह से होती है कि तमाम के तमाम छोटी थोड़ी सी फर्म्स हैं और सारी की सारी फर्म्स के रिसोर्सेज तकरीबन सेम है। सारी की सारी फर्म्स से जनाब थोड़ा बहुत जो है वो उनमें थोड़ी बहुत इनकी पॉलिसीज में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सारा कुछ सेम होगा। तो इस वजह से ये प्राइस इनकी क्या होगी? इनडिटर्मिनेबल। जब प्राइस इनकी इनडिटर्मिनेबल है तो आपके पास जो डिमांड है वो भी क्या होगी? इनडिटर्मिनेबल। और जनाब अगर आपकी डिमांड इनडिटर्मिनेबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब कुछ फर्म्स इस तरह की भी होंगी जो कि आपके पास प्रोडक्ट्स इस तरह की बेचनी होंगी जो या तो सेम प्रोडक्ट्स होंगी या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेम भी हो सकती हैं, होमोजेनियस भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जनाब हम सी ऑफर कर रहे हैं, बाकी इंस्टीट्यूट भी क्या कर रहे हैं? सी ऑफर कर रहे हैं, ओके, सेम प्रोडक्ट होमोजेनियस। हम कहते हैं जनाब हम सीएम में यूएस ऑफर कर रहे हैं, बाकी इंस्टीट्यूट नहीं कर रहे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन क्या हम ओलिगोपोलिस्ट नहीं है? ओलिगोपोलिस्ट है। ओलिगोपोलिस्ट अगर डिफरेंट प्रोडक्ट है तो किस तरह से ओलिगोपोलिस्ट? हम कहेंगे भाई साहब सीए ना करो, सीएमए में आ जाओ, क्योंकि हम सीएमए यूएस करवा रहे हैं। क्या फायदा है? 1 साल की जनाब पढ़ाई है आपकी, 1 साल के 2 पेपर आपने देने हैं, सीएमए यूएस करके जनाब बाहर के मुल्क में जाके यशी करें। जब पूछें जनाब सीए से, सीए क्यों करवाएं? जनाब प्रेस्टीज है, सीएमए यूएस के दादाजी समझ लेंगे सीए है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कम से कम 5 साल की आपकी एजुकेशन है, पूरी दुनिया में पूरी वर्ल्ड के अंदर जनाब आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जहाँ भी जाएंगे आप सीए कहलाएंगे, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इनकम आपकी हैवी होगी। अब आप परेशान किधर जाएं? अब अगेन ये ओलिगोपोलिस्ट बन गए। अब जो अपनी एडवर्टीजमेंट ज़्यादा अच्छी करेगा बच्चे उसके पास जाएंगे। गॉट इट? तो जनाब इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट क्या हो सकती हैं? होमोजेनियस भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी आपके पास हो सकती हैं। अब ओलिगोपोलिस्ट एक चीज का फायदा उठाते हैं, किस चीज का जी? कि आपके पास जो लोग जो बायर्स हैं उनको मार्केट की इतनी सेंस नहीं है, मार्केट का उनको इतना पता नहीं है। सीए क्या है, सीए में क्या कुछ होता है, बहुत एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी लोगों को नहीं पता। इवन के सीए के कुछ स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि सीए क्या करता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, बताएं क्या करता है सीए? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता क्या है? देखें फॉर एग्जांपल एक बंदा एमसीएस है, हमें पता है कि नाम इसके कंप्यूटर साइंस में है, या कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या डॉक्टर है, वकील है, पता है कि क्या करता है? सीए क्या करता है? सिर्फ ऑडिट करता है, टैक्स भी देखता है और सिर्फ टैक्स और ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी देखता है, कॉर्पोरेट लीगल कंप्लायंस भी देखता है, रूल्स भी बनाता है, टीचिंग भी करता है और टैक्स और ऑडिट तो आपके पास आ ही गया है। एडवाइजरी सर्विसेज देता है, ईआरपी सॉफ्टवेयर चलाने की सर्विसेज भी देता है, ट्रेनिंग्स देता है। सीए आधा सुपरमैन होता है जो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उड़ नहीं सकता। तो क्लैरिटी नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं अपने गांव में जब मैंने सीए शुरू किया तो मेरे कज़न को मैंने बताया, मेरा कज़न कहता क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं सीए कर रहा हूँ। तो
उसने अपने बाजी से पूछा कि बाजी हसन जो है वो सीए कर रहा है, ये सीए क्या है? उसके बाजी ने पता बकवास करता है, सीए तो नहीं होता, बीए होता है। तो मतलब नॉलेज नहीं है उस चीज़ का कि सीए नहीं है, बीए है, ये झूठ बोल रहा है, सीए तो कुछ भी नहीं होता। अब लैक ऑफ नॉलेज है क्योंकि लोगों को पता नहीं कि सीए चीज़ क्या और सीए होता है। इतनी एडवर्टीजमेंट करने के बाद अब जाके पता चला कि सीए का पूरा फुल फॉर्म है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरी अम्मी को अभी तक वो नाम नहीं लेना आता, वो पता नहीं क्या बोलती हैं। मैं कहता हूँ आप ना बोला करें, आप सिर्फ सीए कह दिया करें कि मेरा बेटा सीए है, तो लेकिन उनको नाम लेना है, वो अजीबोगरीब सा नाम लेती हैं। मेरे एक अंकल हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार हसन बड़ा खुशी हुई मुझे, मैंने सुना तुमने स्टैंडर्ड चार्टर्ड कर लिया। मैंने कहा मामू स्टैंडर्ड चार्टर्ड नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ही बात है। मतलब आप इस चीज से अंदाजा करें लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है कि सीए की फुल फॉर्म क्या है। तो दैट इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जहां पे ओलिगोपोली हो सकती है, जहां पे लोगों के पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। किसकी इंफॉर्मेशन? मार्केट की इंफॉर्मेशन। गॉट इट? और यहाँ पे इंस्टीट्यूट, नया इंस्टीट्यूट बनाना भी बहुत बहादुरी की बात है, और इंस्टीट्यूट चलता हुआ छोड़ के जाना भी बहुत बहादुरी की बात है। देयर इज हैवी बैरियर्स फॉर एंट्रेंस एंड एग्जिट। एंट्रेंस है यार ये, ठीक है साहब। ये आपके पास फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में भी लिखे होंगे, बुक वाले लिखे हैं क्योंकि इसके फीचर्स हैं ये। ओके, यहाँ तक मसले मसाले बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम ऑल ग्रेड। चलिए इस इंशाल्लाह कल इसको यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैरिड, डीमैरिड और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। इसको दोनों पॉइंट अप करेंगे। कल क्या दिन है? फ्राइडे, जुमा। ओके फ्राइडे, ठीक है। मतलब मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों का ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। फिर पीछे आता रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो समझ लीजिए कि 1 या 2 दिन में एक चैप्टर होगी। तो इंशाल्लाह ताला एज ए सेड नवंबर के एंड तक आप लोगों की इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा।